घर पे गए थे क्या? चलो। तो चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। लाइट नहीं जलती क्या ये? अब जल जाएंगी? चलो। दिखता नहीं क्या? चलो। थर्मोडायनेमिक्स आपके अगले चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। 25 में से एक क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स का मिलेगा आपके जेई में। ठीक है। तो आज अपन थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक बेसिक निपटाएंगे। और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखेंगे भैया। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका केमिस्ट्री में हो गया? चालू है क्या? अरे गजब, हाजी हुआ क्या? फिर तो मजा आ जाएंगे तुम्हें। चलिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेम जो यहाँ पढ़ोगे वही वहां पढ़ोगे। बस एक जगह थोड़ा चीजें अलग हैं। साइन कन्वेंशन, यहाँ पे साइन कन्वेंशन अलग रहता है, वहां पे अलग रहता है। ठीक है ना? बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो। हाँ, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो थर्मोडायनेमिक्स अपन 10 दिन में इसको खत्म करेंगे, ठीक है? एक हफ्ता ये। वैसे अपन इस हफ्ते ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, वरना मंडे ट्यूसडे और बस। तो थर्मोडायनेमिक्स, तो सबसे पहले इसमें सिस्टम को समझते हैं। ठीक है। तो सिस्टम मतलब कंटेनर और उसमें जो गैस भरी होती है, इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम। जैसे आप फिजिक्स में वहां पर सिस्टम पढ़ते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे कि नहीं? गन और बुलेट के क्वेश्चन करे आपने? तो गन और बुलेट को आप सिस्टम मानते थे। ठीक है। तो ये सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम होगा कंटेनर और उसमें भरी हुई गैस, इसको बोलते हैं सिस्टम। गैस प्लस कंटेनर, उसके सराउंडिंग जो होता है एटमॉस्फियर, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। और कंटेनर की जो दीवारें होती हैं इसको बोलते हैं बाउंड्री। किस किस के बीच की? गैस और सराउंडिंग के बीच की। क्लियर है? ठीक है। तो अपन यहाँ पर तीन टाइप के सिस्टम देखते हैं, एक क्लोज सिस्टम, एक ओपन सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें हीट तो एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता, है ना? ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट तो एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन मास मैटर, है ना, एक्सचेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल बॉटल में गर्म पानी भर लो, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा? ठंडा। लेकिन आपका पानी उतना का उतना ही रहेगा। तो ये क्या है? क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम जिसमें से हीट भी एक्सचेंज हो जाए, मैटर भी एक्सचेंज हो जाए। जैसे पानी को गर्म करना, है ना? पानी को गर्म करना, करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा पानी भी गायब हो जाएगा। और हीट तो एक्सचेंज हो ही रही है। गैस से कंटिन्यूस हीट पानी को मिल रही है कंटेनर में, है ना? तो हीट तो एक्सचेंज हो ही रही है। मैटर भी सराउंडिंग लेके चला जाएगा। समझ रहे हो? आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो हीट एक्सचेंज हो और ना ही मैटर एक्सचेंज हो। जैसे मिल्टन की बोतल अपन मान सकते हैं, बहुत समय तक उसमें अगर गर्म चीज भर दो तो गर्म बनी रहती है, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, और उतनी की उतनी बनी रहती है, मतलब मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। बात समझ रहे हो क्या? तो इस तरीके से तीन सिस्टम होते हैं। एक क्लोज, है ना, ओनली हीट एक्सचेंज बट मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज। एग्जाम्पल, चाय रखी हुई है कप में आपके, देखो, तो चाय ठंडी हो जाती है लेकिन चाय उतनी बनी रहती है ना? तो वो भी क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। ओपन सिस्टम, पानी को उबालना, है ना, खुले कंटेनर में। ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम, मिल्टन की बोतल एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। क्लियर है? बताओ। यहां तक कोई डाउट है?
तो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें आपने सबसे पहले देखा सिस्टम। ठीक है। तो सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, है ना। चलिए, अब इस चैप्टर में जो हमें सबसे मेन टॉपिक पढ़ना है वो है वर्क डन बाय गैस। गैस कितना वर्क करती है, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस, तो देखो यहाँ पे एक कंटेनर दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें पर्पल कलर की गैस दिख रही है, डॉट 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 डॉट, है ना। तो जब गैस इसमें हम भर देते हैं तो अपन ने केटीजी में पढ़ा है कि गैस कंटेनर की दीवारों पे प्रेशर लगाती है ना। और उसके ऊपर एक रखी है मूवेबल पिस्टन, क्योंकि हमें गैस का वर्क डन देखना है ना। तो गैस ने अपना प्रेशर मतलब फोर्स लगा के उस पिस्टन को ऊपर की तरफ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो मान लो कितना शिफ्ट कर दिया, dx, है ना। तो अब गैस ने कितना वर्क किया हमें वो देखना है। तो वर्क डन क्या होता है दोस्त, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, है ना, एफ डी एक्स। ठीक है, फोर्स की जगह अपन जनरली अपन गैस में फोर्स वगैरह नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, प्रेशर। तो फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, प्रेशर इनटू एरिया। और इस पिस्टन का एरिया इनटू डीएक्स, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया, है ना। तो ये आ गया, ए डी एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आपको हर हाल में इस चैप्टर में याद होना चाहिए। वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू पी डी वी। ठीक है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और उसको आप लिमिट लगा के जहां तक वॉल्यूम आपका चेंज हुआ है वहां से वहां तक की लिमिट लगा के क्या कर दो, इंटीग्रेट, आपका वर्क डन आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है। साथ ही साथ आपने वनडी में ये भी पढ़ा है, सॉरी, हाँ वनडी में ही पढ़ा है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हमने पढ़ाया है और जितने लोग हमसे पढ़े उन्हें पता होगा, जब दो लोग मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका एक मतलब और होता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, मल्टीप्लाई के दो मीनिंग, एक तो इंटीग्रेशन और एक डिवीजन के दो मीनिंग, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा स्लोप। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर इक्वेशन दी गई प्रेशर की वॉल्यूम के टर्म्स में तो क्या करेंगे, और अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया गया तो क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है। ठीक है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला, जैसे मान लो आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे दिया तो आपसे वर्क डन पूछा जाए, तो आप क्या करना, उस ग्राफ ने जितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है एक्स एक्सिस पर वही उसका वर्क डन है। क्लियर है। ठीक है। चलिए, तो ये वर्क डन क्लियर है। ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। अभी केवल नेचर देख रहे हैं, वर्क डन निकालना नहीं सीख रहे अपन, ठीक है, केवल क्या देख रहे हैं, नेचर। तो दोस्त वर्क डन का नेचर हमेशा आपको पता चलेगा वॉल्यूम को देख के, गैस ने वर्क किया कि नहीं किया, ये आने वाली चीज केवल एक ही है और वो कौन है, वॉल्यूम। अगर गैस ने वॉल्यूम बदल दिया तो वर्क डन हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ। समझ रहे हो। क्लियर है। तो अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ गया सर, तो मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, खत्म। डीवी पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव। आपका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो डीवी चेंज, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, निगेटिव, तो वर्क डन निगेटिव। आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, तो वर्क डन जीरो, खत्म। ठीक है। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव।
ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। और वर्क डन नेगेटिव का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। और वर्क डन जीरो का मतलब वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम देख के अगर वॉल्यूम के टर्म्स में क्वेश्चन आ गया तो आपसे अच्छा लक किसी का है ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम को देख के आंसर फटाक से निकलता है। और अगर कहीं घुमा के उनने कुछ चीज डाल दी तो फिर वो सोचना पड़ता है। लेकिन अगर वॉल्यूम मिल गया क्वेश्चन में और साफ साफ नजर आ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये तीन चीजें तो अपन देखते से ही पता कर लेते हैं। समझ रहे हो। हाँ, अगर क्वेश्चन वॉल्यूम में नहीं आया तो वर्क डन निकालने के और भी तरीके हैं जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन कौन सा कर रहे हैं, वॉल्यूम वाला। समझ रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, इसका मतलब भी समझो। वर्क डन, अगर आप गैस को छोड़ दो, अगर आप गैस यहां पे रिलीज करोगे तो गैस का काम क्या है, फैलना। अगर गैस के ऊपर हम सब कुछ छोड़ दें तो दोस्त गैस तो हमेशा वॉल्यूम को क्या करेगी, बढ़ाएगी। समझ रहे हो ना। तो वर्क डन बाय गैस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि वो वॉल्यूम को बढ़ाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डीबी क्या रहेगा, चेंज क्या रहेगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो ना। और जब वर्क डन निगेटिव होता है, अब इसका मतलब समझो। वर्क डन निगेटिव मतलब वॉल्यूम क्या हुआ है, कम। और गैस अपने आप से तो कभी वॉल्यूम कम, तो इसका मतलब वर्क डन ऑन गैस किया गया, किसी ने वॉल्यूम कम किया है उसका। यहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की लड़ाई है। तो बताओ बात सही लग रही क्या, कोई झूठ बोल रहा है क्या। गैस अपने आप कभी अपना वॉल्यूम कम करेगी क्या, केमिस्ट्री वाले करवा देते हैं, है ना। अपन नहीं करवाते लेकिन, है ना। तो यहां पे थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो गैस अपना वॉल्यूम खुद से कभी कम नहीं करती। अगर कभी भी गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है तो समझ जाना किसी एक्सटर्नल ने गैस के ऊपर काम किया है ना। तो वर्क डन नेगेटिव का मतलब होता है वर्क ऑन द गैस, है ना। और वर्क डन पॉजिटिव का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में होता है वर्क डन बाय गैस। समझ गए, यहां पे दो शब्द आएंगे, एक गैस के ऊपर और एक गैस के द्वारा। ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव, तो हम हमेशा मानते हैं वर्क डन पॉजिटिव मतलब गैस ने खुद काम किया है, क्योंकि गैस अपना वॉल्यूम कभी कम नहीं करती, वो हमेशा बढ़ाने की कोशिश करती है। और वर्क डन नेगेटिव मतलब वॉल्यूम कम हुआ है, तो गैस तो अपना कभी वॉल्यूम कम करती नहीं है, इसका मतलब किसी ने उसके ऊपर काम किया है ना। गैस का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमें क्या काम करने की जरूरत है, वो तो गैस खुद ही बढ़ा लेगी। समझ रहे हो ना। गैस का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप काम करोगे क्या, उसको बोल दो, उसको रिलीज कर दो, खुद ही बढ़ा लेगी अपना वॉल्यूम। समझ रहे हो। तो हमने देखा नेचर ऑफ वर्क डन। तो नेचर ऑफ वर्क डन तीन होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कभी भी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो। ये है वर्क डन बाय गैस, ये है वर्क डन ऑन गैस, और ये कुछ भी नहीं है। क्लियर है। ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस में समझते हैं। ठीक है। अभी भी अपन समझ ही रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना। चलिए देखते हैं। तो नेचर ऑफ वर्क डन इन ग्राफिकल क्वेश्चंस, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस में चलो नेचर को समझते हैं। तो आपको ग्राफिकल क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है। ये आपको ग्राफिकल क्वेश्चन दे दिया। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्क डन का नेचर बताओ, कि पॉन्जी है कि नीगी है कि जीरो है। ठीक है। तो दोस्त जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर में एक खासियत है, अगर ये एरो नहीं लगा होगा ग्राफ में तो वो क्वेश्चन बोनस हो गया आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में एरो जरूर लग के आएगा, क्योंकि वो एरो ही बताएगा कि प्रोसेस कहां से कहां की ओर जा रही है। अगर वो एरो ही नहीं होगा तो आप बता ही नहीं पाओगे कि प्रोसेस ए से बी गई है या बी से ए आई है। तो एरो का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। समझ रहे हो। तो आपको इस प्रोसेस में वर्क डन का नेचर पूछा गया, वर्क डन कितना ये नहीं पूछा गया, वो बाद में सीखेंगे, है ना। अभी अपन केवल किस पे बात कर रहे हैं, नेचर पे। किस पे बात कर रहे हैं, नेचर पे। तो वर्क डन का नेचर बताना है, तो एरो कहां से कहां की तरफ जा रहा है, ए से बी। तो ए से बी जा रहा है, और ए से बी हमने देखा कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बात खत्म, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है। तो वर्क डन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या है वर्क डन का नेचर, नेगेटिव।
प्रोसेस एक्स से वाई की तरफ जा रही है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सही है। और आगे गए, इस प्रोसेस में वर्क डन जीरो, क्योंकि जितना ए पर वॉल्यूम है उतना ही बी पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन जीरो, कोई चेंज ही नहीं हो रहा वॉल्यूम, है ना। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बोलो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, उल्लू बना देते हैं ऐसे कभी कभी, एक्सेस बदल देते हैं वो लोग, है ना। तो वॉल्यूम को वहां पहुंचा देते हैं, तो आप ध्यान से देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ए से बी की तरफ आओगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव, समझ रहे हो ना। ठीक है। चलो इस प्रोसेस में वर्क डन जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। आप ऐसा इमेजिन बिल्कुल मत करना कि वॉल्यूम आपको हमेशा एक्स एक्सेस पे दिया जाएगा, समझ रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं। और जल्दबाजी में आपने पहली बार में कुछ लोगों ने आंसर गलत दिया, ठीक है, ऐसे ही लोगों शिकार बन जाते हैं उन शिकारियों का, समझ रहे हैं। चलिए, अब अब अपन नेचर देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस में, कहां देखते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में नेचर देखते हैं। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां से चलेगी वहीं लौट के फिर आ जाएगी, है ना। ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में नेचर देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखो, ये आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दी गई है ना। जो जैसा आपको ठीक लगे, ए से बी चली फिर बी से ए आ गई, या ऐसा बोल दो कि बी से ए गए फिर ए से लौट के वहीं फिर आ गए। ठीक है। तो चलिए इसमें नेचर देखते हैं वर्क डन का। ठीक है, इसमें नेचर देखते हैं भैया, ओ भैया, जबकि मार रहे हो, लोरी नहीं सुना रहे हम आपको। हम्म। लल्ला लल्ला लोरी कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे खड़े होकर, हैं, दूध की कटोरी, बता, है कुछ तो बढ़िया झूम रहे हैं ऐसे करके चलो, हाँ, तो चलो ए से बी चलते हैं, कहाँ चलते हैं, ए से बी, तुम्ही मला सांगा काय आहे, पॉन्जी नहीं ये, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और बी से ए, तो क्या नेचर बताओगे यहाँ पे, जीरो, नेगेटिव, है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तुम बता लास्ट में, तुम खड़े हो, हाँ, बता दोस्त, ए से बी वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, है, ए से बी, किसने पीछे वाले ने बुलवाया क्या, खड़े तो जा पीछे वाले, खड़े हो? दोस्ती निभाई तुमने खूब। हाँ बताओ ए से बी क्या है, ए से बी पॉजिटिव कैसे, बताओ उसको ये बात, तो उसको इन्फिनिटी क्यों बुलवाया तुमने, हैं, फायदा उठा रहा है बेटा तुम उसकी नादानी का, हैं, हम शरीफ क्या हुए तो तुम हीरो समझने लगे अपने आप को, हैं, ऐसा फिर उसको गुस्सा आ जाएगी बेटा। चलिए फिर बैठ जाओ, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताओ, सब अपने आंसर सोच लो फिर हम बताएंगे आपको क्या होगा। ए से बी पॉजिटिव, ये सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ए पे वॉल्यूम ये है और बी पर वॉल्यूम इतना, मतलब बढ़ गया ना वॉल्यूम, तो पॉजिटिव, और बी से ए गए तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो निगेटिव वर्क डन। तो ए से बी पॉजिटिव और बी से ए, तो कुछ लोगों के मन में आया सर साइकिल है पॉजिटिव नेगेटिव टोटल जीरो, नेगेटिव कैसे, चलो और, तो अब ध्यान से सुनो, ये हो गया। अब यहां पे आपको ये देखना है कि ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा वर्क डन ज्यादा था। एक पॉजिटिव लोग हैं एक नेगेटिव लोग हैं, दोनों ऐड होंगे तो कौन बचेगा, जो बड़ा होगा। तो इन दोनों वर्क डन में बड़ा कौन सा है, तो वर्क डन की आपको एक डेफिनेशन हमने ऊपर क्या बताई थी, वॉल्यूम एक्सिस पर घेरा गया एरिया, ऑक्यूपाई करा गया। तो जब आप ए से बी गए
तो उसने अपने नीचे कितना एरिया ऑक्यूपाई करा है, देखो येलो कलर वाला दिख रहा है। और जब आप बी से ए आए तो उसने अपने नीचे कितना एरिया ऑक्यूपाई करा, रेड कलर वाला। कौन सा एरिया ज्यादा है, येलो कलर वाला। तो कौन सा वर्क डन ज्यादा है, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा है और नेगेटिव नंबर छोटा है। और जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो ब्लू कलर वाला बचा रह जाएगा। तो ओवरऑल वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई। तो ऐसे पता करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो नीचे हमने लिखा है ए से बी आपको भी पता था पॉजिटिव है, बी से ए आपको भी पता था नेगेटिव है। फिर हमने यहां पे लिखा कि एरिया जो है वो ए से बी वाले ने ज्यादा ऑक्यूपाई करा है। ए से बी वाले ने एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करा है। कहां पर, वॉल्यूम एक्सिस पर, है ना। याद रखना कौन से एक्सिस पर, कभी कभी वो उसको वहां पहुंचा देंगे तो अलर्ट रहना, है ना। और एरिया जो बी से ए वाली प्रोसेस है उसने कम ऑक्यूपाई करा है। तो जिसने एरिया कम ऑक्यूपाई करा है तो मतलब पॉजिटिव वर्क डन बड़ा है और नेगेटिव वर्क डन, तो ओवरऑल जो वर्क डन निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब फिर से एक प्रोसेस है, ठीक है। अब की बार देखो जरा, पहले ए से बी गए तो कैसा वर्क डन है, पॉजिटिव। बी से ए आए तो नेगेटिव। अब की बार ए से बी गए तो उसने अपने नीचे कितना एरिया ऑक्यूपाई करा, और बी से ए गए तो इतना एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करा। तो इस बार नेगेटिव बड़ा है और पॉजिटिव छोटा है, तो इस बार नेगेटिव वर्क डन रहेगा, ठीक है। तो नीचे फाइनली हमने जो सिखाया आपको वो हमने नोट के फॉर्म में लिख भी दिया। क्या इस चीज को आप चाहो तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स के लिए डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर आपकी साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है, कैसी है, क्लॉकवाइज कैसी है, क्लॉकवाइज, तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। अगर याद करना चाहो तो याद कर लो। कंडीशन, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, और वो वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर दे सकते हैं, लेकिन अगर उनने सोचा कि बच्चा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करे, समझ रहे हो ना, तो बच्चे जल्दी में कभी देखते ही नहीं कि वॉल्यूम एक्स की जगह वाई पे डाल दिया उनने आज, समझ रहे हो ना। तो आपको वॉल्यूम हमेशा, ये जो वर्क डन निकालते हैं वो कौन सी एक्सिस पे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, वॉल्यूम एक्सिस पर। और अगर आपकी साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो आपका वर्क डन कैसा रहेगा, नेगेटिव। कंडीशन वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर, ठीक है। ये बातें हमने यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिख दी। इन क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन, और इन एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन नेगेटिव। कंडीशन वॉल्यूम का होना चाहिए और प्रेशर का होना चाहिए। हाँ, बाई चांस अगर उन्होंने कभी बदल दिया, प्रेशर एक्स एक्सिस पे कर दिया वॉल्यूम, तो आप भी अपने रिजल्ट बदल देना, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो ये हमने सीखा नेचर। अब फाइनली अपन वर्क डन निकालना सीखेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा अब हमें वो लिखना है। तो हमने अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, केवल आपको सिस्टम बताया, सिस्टम के टाइप बताए, वर्क डन बताया, वर्क डन का नेचर बताया। न्यूमेरिकली अभी कुछ सॉल्व करना आपको सिखाया नहीं है। क्लियर है। तो वो हम जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक्स और लिखना स्टार्ट करें। सभी को समझ समझ के लिखना है, कुछ भी आपको जबरदस्ती अपने दिमाग में नहीं रखना है। बरका, अरे ओ बरका,
जल्दी लिखो यार। हमने क्वेश्चन नहीं करे क्या? क्वेश्चन कहाँ पे करे? हमने कराए थे इसके बाद दो। क्यों? रफ में करे क्या? अरे इसमें भी कर लिया करो, रिवीजन करोगे तो रफ ढूंढोगे क्या? क्वेश्चन कॉपी में भी किया करो। अब लिख लें तो इन्हें, जल्दी जल्दी लिखो। ये क्या था? कौन कर रहा था ये? बड़ा अजीब सी आवाज निकाली। हाईजैक? हाईजैक, अब सब ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। कॉलेज में बहुत मौके मिलेंगे। हैं? अरे यार तुम्हा हे काय घेतलं रे धुवायला अंगावर घ्यायचं हो द्यायचं ना त्याला काय आलं त्याला काय आलेलं आहे करून द्यायचं लेक्चर संपले वाटतं रे काय विषय आता हे दिसतंय मला काही चलत नाही तर हा सिद्धा म्यूट कर
क्या लिख रहे हो? सो जाते हो क्या बीच बीच में? ये क्या है? पढ़ना जरा क्या लिखा है। तो अभी जो काम की चीज देखी वो है वर्क डन का फॉर्मूला, पीडीवी। क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? पीडीवी। खड़े हो तुम। हम्म। खड़े हो जाओ पहली बेंच पे उधर। वो बैठा है अकेला। जाओ। बहुत चुलबुला नेचर है तुम्हारा, हमें ऐसा लग रहा है। चुलबुले टाइप के हो तुम बहुत। हैं? दोनों बेंच पे तुम ज्यादा हो चक रहे हो। बाकी सब शांत बैठे हैं। और तुम हंसा रहे हो सबको। जाओ उधर जाओ। तुम इधर आओ। सेकंड नंबर तुम्हारा ही है। आराम से ना। इधर आ जाओ। बने रहने दो। बाद में पहन लेना। बने रहने दो। पहन के आओगे। इधर बैठ जाओ। लिखो।
लिखो जल्दी लिखो। ये एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीबी लिखा है ना। यहाँ पे स्पेशली लिखो एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ये जो एरिया आप निकालोगे ना, कौन से एक्सिस में होना चाहिए? कभी कभी वो वॉल्यूम एक्सिस को वर्टिकली कर देते हैं, तो आपको वहां एरिया निकालना है। क्लियर है? एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया। और लेंथ में चेंज मतलब वॉल्यूम में चेंज। पीवी ग्राफ जो दिया जाएगा ना, उसका एरिया अंडर दी कर्व, है ना। और चेंज कौन सी चीज हो रही है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एक्सिस पर। हम्म। इसका थ्योरेटिकल मीनिंग है ये, है ना। तो इससे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्रेशर की इक्वेशन देके वॉल्यूम के फॉर्म में वर्क डन पूछेंगे, और या फिर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देके वर्क डन पूछेंगे। वर्क डन पॉजिटिव पे लिख लेना। वर्क डन पॉजिटिव पर लिख लेना वर्क डन बाय गैस। और वर्क डन निगेटिव पे लिख लेना वर्क डन ऑन गैस, है ना। ये दो शब्द भी लिख लेना वहां पे। वर्क डन पॉजिटिव जहां लिखा है, वहां लिखो वर्क डन बाय गैस, है ना। वहीं साइड में लिख लो वर्क डन बाय गैस। और वर्क डन नेगेटिव जहां लिखा है, वहां लिखो वर्क डन ऑन गैस। यहाँ लिखो, लिखा? हम्म, समझ में आ गया?
कुछ पूछना है? लिखते लिखते ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लिख रहे हैं ना। जो ना समझ में आए पूछना। तुम भी ठीक है। आपको पता चलना चाहिए कि वर्क डन पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव है ना। नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है। ये सब सोच के समझ के लिखना। क्योंकि अभी हम आपको होमवर्क देंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। इसमें वर्क डन क्या है बोलो। कैसे? क्या चीज कांस्टेंट है? वी क्या बोलते हैं वी को? वॉल्यूम क्या बोलते हैं? यहाँ लिखो पी, यहाँ लिखो वी। ग्राफ अच्छे से बनाओ पूरे, यहाँ पे भी लिखो। ठीक है, आगे लिखो। पॉजिटिव वर्क डन बाय गैस, और नेगेटिव वर्क डन ऑन गैस। हाँ। क्या? विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। कभी भी पी और वी की इक्वेशन दी जाए ना और वर्क डन पूछा जाए, वो ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, पीवी ग्राफ अगर दिया जाए कभी भी और आपसे वर्क डन पूछा जाए तो वॉल्यूम एक्सिस पर ही एरिया निकालोगे। यानी कि प्रेशर पर निकाल दिया है ना। तो इसलिए यहाँ लिख लो एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी ऑन वॉल्यूम एक्सिस। क्योंकि कभी कभी वो वॉल्यूम एक्सिस कहाँ कर देंगे, वाई एक्सिस पर। तो फिर भी एक्स एक्सिस पर ही वर्क डन निकाल देता है और गलत कर देता है ना। तो जिधर वॉल्यूम एक्सिस जाएगा वहीं वर्क डन निकालेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी वॉल्यूम है। ठीक है। यहाँ लिखो वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस। क्या दिक्कत है? अब मत गिराना। उधर खिसक जाओ थोड़े। तुम्हारा टैप कहाँ है? बीच में रख लो, थोड़ा उधर साइड में खिसक जाओ। क्या बोलो? इधर कुछ नहीं, वो तो जीरो ही है। किसी ने कुछ नहीं करा, है ना। हाँ दोस्तों में समझ में आ रहा है। तो पापा नहीं आए मिलने, मम्मी पापा कोई? कब आ रहा है? हम्म। अपना नंबर खोलना, स्कोर।
चलो करो, लिखो। इसमें वर्क डन क्या है, बोलो। क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। चलो लिखो जल्दी। तो वाई एक्सिस पर देखेंगे अपन, है ना, सारी चीजें। एरिया अंडर द कर्व भी देखो हमने क्या करा है चौथे में। बनी हुई थी इसलिए जल्दी पढ़ लिया। तो अगर कोई भी डाउट हो तो पूछो, है ना। जबरदस्ती कोई आपको पचाने की जरूरत नहीं है।
आप साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन लिख रहे हैं तो उसमें समझो कि क्यों आने की। जरूरी नहीं है कि आप मेरे अकॉर्डिंग वहां पे येलो कलर की लाइन बना रहे हैं फिर ब्लू कलर की लाइन बना रहे हो, है ना। आप वहां पे अपने हिसाब से हिंट लिखिए कि यहाँ पे ए से बी का वर्कडन ज्यादा था, उसका वर्कडन छोटा था, तो ओवरऑल बड़े में से छोटा माइनस होगा तो बड़े वाले का साइन बचेगा। बरका, बरका रे बरका, फोड़े सरका। अरे तुरंत तुरंत फूटने लगते हो, हैं? थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है कि थोड़े पेट के बैठे रहे अपने आप को। बिखर जाते हो टूट के डालों से, हाथों पे बिखर जाते हो, हैं? ये देखो, आवाज भी बदल लेता है, मल्टी टैलेंटेड है। खड़े हो ना, खड़े हो, खड़े हो। इस क्या नाम है इसका? खड़े हो। हाँ, तुम कर रहे थे क्या? खड़े हो। मल्टी टैलेंटेड है यार। मिमिक्री कर लेते हो क्या? करना थोड़ा, जो भी मिमिक्री करना चाहो। राजकुमार की निकालना, राजकुमार की आवाज है। तो किसकी निकाल लेते हो, उसकी निकालो। बोलना फिर से, कैसे बोला था? ऐसे नहीं बोला था, वो कुछ तो अलग तरीके से बोला था, वो बोलो। एक ही बार बोलो ना वो। और अच्छे से बोलो। है, और अच्छे से बोलो, जैसे बोला था वैसे ही बोलो। बोलो ना यार, इसमें यार टैलेंट छुपा के रखोगे तो क्या मतलब। बोलो बोलो। ऐसे नहीं बोला था, वो तब सही बोला था। आप सही टैलेंट दिखा नहीं रहे तुम। बैठ जाओ, क्या है। चलो, ज्यादा मत करो, जबरदस्ती मत करो, नहीं वैसे ही हो जाओगे। फिर ढूंढते फिरोगे अपनी असली आवाज कहाँ गई। लड़की वाले नाम पूछेंगे, नाम बताओ बेटा। ऐसे ही नाम बताओगे तुम। चलो, निकलो जल्दी। नेचर ऑफ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। आप इतनी सारी लाइन ना बनाते हुए अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। थोड़ा जल्दी लिखो। हाँ, इतनी देर आपने उस पर टाइम दिया है अपना, तो आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर आप समझ के लिख रहे तो, है ना। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। चेंज यहाँ पे वॉल्यूम ही हो रहा है, तभी तो वर्कडन पता चलता है। चलो सुनो, बस अब आपको बाकी का बाद में लिखना है। आप सुनेंगे जरा। आपको बस इतना समय हमें देना था सोचने के लिए, तो आपने लिखते लिखते खूब देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम न्यूमेरिकल्स पे, है ना। तो अब ध्यान से सुनेंगे, ये आपको कल लिख के लाना है ना। तो पहला न्यूमेरिकल ये है आपके सामने। अभी तक हमने आपको ग्राफ के क्वेश्चंस कराए और नेचर पहचानना सिखाया, है ना। अब वर्क डन, एक तरीका क्या है वर्क डन निकालने का, एरिया अंडर दी कर्व। वो भी कहाँ, कौन से एक्सिस पे? वॉल्यूम एक्सिस पे।
और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, है ना। तो प्रेशर आपका वॉल्यूम के फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी तो लिमिट लगेगी V1 से V2। जिसकी लिमिट लगती है उसी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ये बातें सब पता है ना। चलिए, तो देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपको दिया गया है प्रेशर कितना, 2V, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वर्क डन फ्रॉम V1 टू, तो आपने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया क्या, P dV, और इंटीग्रेशन का क्या लगाया, साइन, लिमिट लगाई V1 से V2। देखो ऐसे ही करोगे। अब प्रेशर की जगह क्या पुट करोगे, 2V, और dV है ही वहां पे, और 2 को निकाल लोगे बाहर, और V की पावर कितनी है, 1, तो V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V² बाय 2, और 2 और 2 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा V2² माइनस, लिमिट ऐसी पुट करी जाती है, अपर लिमिट माइनस, बताओ कोई दिक्कत है, कर पाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब जेई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अलग से भी मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में ही दिया जाए, वो कभी कभी उड़ा देंगे, प्रेशर टेम्परेचर के फॉर्म में दे देंगे, और फिर तब आपको आपकी इस इक्वेशन में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। एक बात याद रखो, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है तो बेसिक फिजिक्स में जितना फिजिक्स वाले सिखा सकते हैं उतना ही सिखा पाते हैं बेचारे। तो हमने आपको इतना तो सिखाया है जो हमसे पढ़े थे, कि भाई जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहां पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसी की लिमिट होनी चाहिए। उसी की क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लिमिट किसी और की हो, इंटीग्रेशन किसी और के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर यहाँ x होगा तो यहां पर भी x1 x2 की ही लिमिट होनी चाहिए। समझ रहे हो ना। तो अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिला बदलाव, वो बदलाव आपके सामने है। आपको दिया गया है P इक्वल्स टू T² और फाइंड द वर्क डन फ्रॉम V1 टू, लो भैया, वर्क डन पूछ रहा है V1 से, और प्रेशर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। समझ गए, क्लियर है। तो अब आपको इस इक्वेशन में दो काम है। पहला काम, या तो आप dv को हटाओ, किसको हटाओ, है ना, और यहां पे dt लेके आओ, है ना, ताकि आप p की जगह T² क्या कर पाओ, इंटीग्रेशन। और फिर दूसरा काम, जब dt लेके आओगे तो यहां पे लिमिट भी T1 और T2 करनी पड़ेगी, तो वो सब आपको निकालना पड़ेगा कि V1 की वैल्यू क्या लिखे हैं, V2 की वैल्यू क्या लिखे हैं, T1 के फॉर्म में T2 के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि सीधा V1 को हटाया और T1 लिख दिया, ऐसे नहीं करा जाता कभी, है ना। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे मैथ्स में तो लिमिट हटाई हटाना सिखाएंगे सर आपको, तो लिमिट हटाने का रूल होता है, ऐसा नहीं कि जो चाहिए तुम्हें फटाक से इसको हटाया उसको लिख दिया। V1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है टेम्परेचर के फॉर्म में, V2 की वैल्यू निकालनी पड़ती है टेम्परेचर के फॉर्म में, फिर वो लिखी जाती है ना। दूसरा काम, सर एक काम करो ना, अपना क्वेश्चन में लिमिट क्या दी गई V1 से, और dv तो आता ही है, बस प्रॉब्लम कहां रही कि प्रेशर किसके फॉर्म में दे दिया, तो वो टेम्परेचर की वैल्यू वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दो। तो अपन को एक ही काम करना पड़ेगा, बस टेम्परेचर को किसके फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दो, और dv तो है ही, और लिमिट भी V1 V2 है ही। तो अगर आप टेम्परेचर को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, बस टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम में। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को रिप्लेस करने का तो आपको दो दो काम करने पड़ेंगे, लिमिट भी हटानी पड़ेगी और डीवी भी हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो वर्कडन का फॉर्मूला लिखा, प्रेशर की जगह हमने T² लिखा, ठीक है। अब हमने यहां पे टेम्परेचर को ही रिप्लेसमेंट करना सही समझा, और वो आपको भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो, वही, क्योंकि वो सबसे इजी पड़ेगा। हमने क्या सोचा, मेरी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, और हमने फटाक से टेम्परेचर की वैल्यू निकाली, पीवी अपॉन म्यू आर, और पी की जगह फिर से क्या लिख दिया, T², और एक टी कैंसिल आउट करके फटाक से देखो हमने टेम्परेचर की वैल्यू निकाल ली, किसके फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, क्या आई, μr/v, और मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, तो हमने वो टेम्परेचर की वैल्यू यहां पुट कर दी।
म्यू आर बाई वी और उसका होल स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर वो आ जाएगा बाहर, देखो पुट कर दी, पुट कर दी, दिख रहा है सबको। और फिर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर को हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, 1 बाय डीवी लिखा है, लिमिट भी v1 v2 है, तो वी स्क्वायर को ऊपर लेके गए -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यही होता है इंटीग्रेशन। तो ये आंसर आ गया, माइनस को बाहर निकाल लो और फिर लिमिट पुट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। समझे? तो ये 2 क्वेश्चन आज मेरी तरफ से ले लो, कल आपको और कराएंगे। तो आपको सुनो, कल सबकी कॉपी में इन 2 क्वेश्चंस तक लिखा होना चाहिए, ठीक है? हाँ, अब मैं सीपी सिंह दे दो, कोई एक ही लोग दे दो बस। डाउट क्लास में हम रहेंगे, किसी को वापस से सुनना हो फिर से आ जाना लेके पूरा, है ना? चलिए, तो आपको हम आसान से क्वेश्चन दे रहे हैं, आज है ना? आप केवल सॉल्व करके ले आना। सुनो, ज्यादा नहीं दे रहे आपको, है ना? आप लोग केवल करके ले आना क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का 2, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन, 2 बस। ठीक है, कल लेकिन बहुत सारा होमवर्क रहेगा, ठीक है?